आरा में राजद के भी कई गो नेता हाथ पैर मारता लेकिन दम नहीं थे, ऐसे कि वो भाई आरा में तो आरा तो खैर एक बार यहाँ 15 में तो यहाँ आरा में आपको मोहम्मद नवाज आलम थे ही, एमएलए थे ही। तो बखोरापुर में समझे कि सब लोटा में पानी पी के राजकुमार सिंह क्रिया खेले बाड़न मंदिरे में कहता सन कैसे देखत के टिकट मिल जाई। आ ई जो बड़ा राघवेंद्र प्रताप सिंह कल के देखत उनका के कैसे टिकट मिल जाई। मुखिया के चुनावे नहीं जीतेंगे और चले, अरे कसहूँ कसहूँ मोदी के कृपा से 2 बार जीत गए। अब आपस में दोनों जन चले कि तारा के टिकट ना ले दे, तारा के टिकट ना ले दे। कम मार्जिन से सरोज बड़ा बढ़िया लड़ाई दिले रहन। 5000 वोट से हमरा लगा था कि हार रही। 15 में चूंकि जीत गई रहन, 15 में राघवेंद्र प्रताप सिंह के टिकट कट गई रहे, इनका के ना टिकट मिलल। राजद कहल कि ना तू हट हमें ना, और पूरा बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गए हो जा। तो एक में बड़ा जीत गिलन सरोज कुमार सिंह। वही भी राघवेंद्र प्रताप सिंह मनलन ना, वो खड़ा होइए गिलन समाजवादी पार्टी से। हाला बा कि सीट समझे किसी जेडीयू के जा रहा बा, भाजपा के ना रहे। हाला कहता नहीं भाई, चर्चा हाला अफवाह जवन समझे करा के। तो उसमें अगर भाजपा कोई सीट रहता है तो ये है कि भाई ये राघवेंद्र प्रताप सिंह अब मार्गदर्शक मंडल में जाए वाला एज के हो गई बाड़न। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज व्यूज, नो न्यूज नो व्यूज। आज जो है अभी आप जानते हैं कि मैं टिकअप कर रहा हूं विधानसभा को। कौन पहलवान जो है शरीर में धूल गर्दा लगा करके दंड बैठक कर रहे हैं लोग, लड़ाई लगे वाला बनू, जंग मैदान में कूदना है तो जिकरा के टिकट मिली कूदी। लेकिन अभी तो टिकट की अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। अपने अपने तरीके से सब लोग लगे हैं, पार्टी के लगे हुए हैं। एक पार्टी के वो पार्टी के चक्कर में मान ना मिलल तो वो पार्टी के पार्टी के चक्कर में मान लगे कहीं ना मिलल तो उन्हीं बनन। और भी कई पार्टियां हैं लेकिन लड़ना है। ऐसे ऐसे पहलवान जो हैं पूरे बिहार भर में। तो कई विधानसभा क्षेत्रों का मैंने किया, कैमूर ख़त्म कर दिया हूँ, बक्सर ख़त्म कर दिया हूँ, और आपको जो है रोहतास भी मैं ख़त्म कर दिया हूँ। फर्स्ट राउंड की अभी फिर आई, अभी कब बे आई, अभी कौन इतनी के। आज मैं आरा जिला में आपको लेकर के चलता हूँ। आरा जिला घर बा तो कौना बात के डर बा। वीर कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती आप समझ रहे हैं, तो वहाँ आपको ले चलना जरूरी है। तो वहाँ 7 गो विधानसभा क्षेत्र बा, 7। आरा, बड़हरा, तरारी, संदेश, जगदीशपुर, अगियाव और शाह। सोच लीजिए 7 गो। तो एक दिन के कार्यक्रम में 7 के टेकअप कर सकलन आदमी। तो वो आरा जिला घर बा तो कोना बात के डर बा, आप समझ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आरा तो अब तो एक तरह से कहा कि पटना के एक्सटेंशन हो गया है, नहीं हो गया है। आरा से पटना से जितना कुरुलवा बनता, इस समझे कि से हाईवे जो बन रहा है पूरा बन जाता। हमें लगा था कि जो ना रफ्तार से गाड़ी चले ली से 200 150 किलोमीटर की स्पीड से, तो आधा घंटा में मैंने हाथ चाय पियत चल जी आरा। खैर, तो आज मैं 2 विधानसभा क्षेत्रों को टिकअप कर रहा हूँ। ओनली 2, 2 को मैं समझे कि बड़ी समय हो जाएगी। फर्स्ट बड़हरा और देन आरा, ये 2 गो क्षेत्र के करब बड़ी। हाँ थोड़ा सा, लेकिन 2 को कोई, लेकिन जितना मन से करे के चाहिए उतना मन से नहीं होगा। अगर मन से एकदम, हाँ भाई आधा घंटा से ज़्यादा आदमी थोड़े देखेलन। और यही काम बा खाली देख ही कि खाली दिन भर देखत रह मोबाइल ऐसे, कहीं दूसरा भी काम ना है जी।
खैर, तो बड़हरा जो क्षेत्र है, अभी वहाँ के जो एमएलए हैं आप जानते हैं, राघवेंद्र प्रताप सिंह। तो राघवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी के एमएलए हैं। ये जनता दल में भी रहे हैं, राजद में भी रहे हैं, लालू प्रसाद मंत्री भी रहे हैं। अब बड़ा मस्त मौला आदमी है, कई तरह की चर्चाएं इनके बारे में रहती हैं। इनका एक दूसरा भी नाम है जो प्रचलित है एमंग द पीपुल, वो भूलाता नहीं, जरा याद पड़ी कमेंट में डाल दी। ठीक ना। इन्होंने पिछला चुनाव जो है राजद के सरोज कुमार सिंह को हराया था। सरोज कुमार सिंह, सिंह मतलब भूलैया जमत, वो राजपूत नहीं है, वो यादव। सरोज कुमार सिंह यादव। बड़हरा को मिनी क्या कहा जा रहा, चित्तौड़गढ़, ये भी एक चित्तौड़गढ़ है। कई क्षेत्र हैं जहाँ राजपूतों की संख्या ज़्यादा है, उसको चित्तौड़गढ़ बोलते हैं। और यहाँ से भी 52 के बाद आज तक मुझे लगता है कि 2 बार अदर देन राजपूत एमएलए चुने गए हैं। उसमें वन ऑफ देम इज सरोज सिंह यादव। एक और कोई गिरी चुने गए थे, मुझे नामुआ भुला रहा हूँ मैं, गिरी ना, कोई एक गिरी चुने गए थे। तो अभी जो है बड़ा कम मार्जिन से सरोज बड़ा बढ़िया लड़ाई दिले रहन। 5000 वोट से हमरा लगा था कि हार रही। 15 में चूंकि जीत गई रहन, 15 में राघवेंद्र प्रताप सिंह के टिकट कट गई रहे, इनका के ना टिकट मिलल। राजा कह कि ना तू हट है ना, और पूरा बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गए हो जा। तो एक में बड़ा जीत गिलन सरोज कुमार सिंह। वही भी राघवेंद्र प्रताप सिंह मनलन ना, वो खड़ा होइए गिलन समाजवादी पार्टी से, पार्टी छोड़ छाड़ के कि ना ही लोड़े वाला आदमी मान लगी सालों भर जो तेल समझे कि करू के देह में घसता, दंड बैठक करता, मुगरी भांजता, तो मानी लड़बे करी, चाहे कुछ कर। हेने से ना टिकट देबा, होने से देबा, होने से ना देबा, हेने से, चाहे ना देबा तो कहीं इंडिपेंडेंट बैठ नहीं सकता है, मन नहीं लगेगा। हमनिए के मान लगे पत्रकारिता कर देंगे, पत्रकार हैं ना, ये सब करे के मिले तो घरों में समझे कि से कुछ ना कुछ बोलत रह जाए तो मेहरान रहे क्या बोलता रहे। अरे भाई रहा, हम पढ़ता नहीं अपन, उसी में आदमी रम है ना, कुछ लिखेगा पढ़ेगा, पता वैसा ही बेचारे नेता बना मनिहन ना। तो राघवेंद्र प्रताप सिंह बड़ा लड़ाकू और जुझारू आदमी है। 85 में भी है रहन, 90 में भी रहन, 95 में भी जीता रहन, और 2000 में भी जीता है मर्दबा। ऐसा बात नहीं के 2005 के दोनों चुनाव ही आशा देवी से हार गिलन। आशा देवी सुरेंद्र सिंह एक बड़े नेता, चुनाव लड़ने का उनको सारी पाबंदी उबंदी कोर्ट से लाग गई। तो उनकी पत्नी आशा देवी 2005 और 2010 के दोनों चुनाव जीत गई, लेकिन उसके बाद हार गई। फिर मर्दबाई जीत गई 10 में। हाँ जी, ना कहनी कि तो अब समझे कि हो गई। तो अब के समझे के प्रयास करता है, ये भी हालांकि सीट समझे कि से जेडीयू के जा रहा बा, भाजपा के ना रहे। हाला कहता नहीं भाई, चर्चा हाला अफवाह जौन समझे करा के। तो उसमें अगर भाजपा कोई सीट रहता है तो ये है कि भाई ये राघवेंद्र प्रताप सिंह अब मार्गदर्शक मंडल में जाए वाला एज के हो गई बाड़न, माने 75 के आसपास के हो गई, या 75 प्लस हो गई बाड़न। हम गूगल पर देखली नहीं, तेन गूगल पर जाके देख लिया जा कितना उम्र बा। लेकिन हालांकि के लिए बड़ा की करब कि टिकट कटी आ राजकुमार सिंह का टिकट कटवावे कर समझे कि से एकदम बखोरा जय माँ काली बखोरा पुरवाली, बखोरापुर भी बड़हरे में बा। जय माँ काली आजा हाली बखोरापुर वाली, तो समझे कि सब बखोरापुर में समझे कि सब लोटा में पानी पी के राजकुमार सिंह क्रिया खेले बाड़न मंदिरे में। कहता सन कैसे देखा तन के टिकट मिल जाई। आ ई जो बड़ा राघवेंद्र प्रताप सिंह कर्मा के देखा तन उनका के कैसे टिकट मिल जाई। मुखिया के चुनावे नहीं जीतेंगे और चले, अरे कसम मोदी के कृपा से 2 बार जीत गए। अब आपस में दोनों जन चले कि तारा के टिकट ना ले दे, तारा के टिकट ना ले दे।
हालांकि राजकुमार सिंह के भाव अब वो नहीं करेंगे जो पैसे अभी कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आई रहन विक्रमगंज में आई है ना जी, बड़का जलसा लग रहा है पूरा समझे कि से जितना मीटिंग में भीड़ जुटावे खातिर वो एक मीटिंग में भी राजकुमार सिंह के ना पूछल गई, एक मीटिंग में किसी ने पूछा नहीं। इवन प्रधानमंत्री के जब प्रोग्राम रहे उस दिन भी इनका के समझे कि नेता ना नेता अपने बने जेकरा बड़का नेता बने के बाद बने कहते कि बहुत ईमानदार है तो ईमानदार समझे कि से चाटे के भाई ईमानदारी वोट चाहिए ना भाई जेकरा मेरी लोग बा तब दोनों जना में। खैर अभी वहाँ से बीजेपी के लिए भी कई उम्मीदवार हैं, हम बता देता नहीं ओकरा बाद समझे कि से देखता नहीं के बाद समझे कि से बीजेपी के उम्मीदवार भाई राजद के तनी देख लेता नहीं। सूर्यभान सिंह एक हैं, समझिए ना, ये सूर्यभान सिंह जो हैं बिजनेसमैन हैं, आरएसएस से इनका नाता रहा है, पता लगल में जो डुबन दस्तावेज ले बड़ा सन, और रांची में ये रहते हैं ज़्यादातर, लेकिन रहने वाले उधरे के हैं। एक हैं अजय सिंह, ये बखोरापुर वाले हैं, बिजनेसमैन हैं अजय सिंह, समझे ना। इनका जो है टिकट दिलवाने का जिम्मा जो है शाहनवाज हुसैन पूर्व मंत्री लिए कहता है कि एकदम जिम्मा ले मन कि हम बारी न हो तारा खातिर टिकट कबार के मानब, एकदम तू एकदम असही अंगद लेखा पर गिरव ले रहा। अब पता ना कितना अब आजकल जौन बा शाहनवाज हुसैन के का भाव बा पॉलिटिकल मार्केट में तो जनते बढ़ जा, लेकिन तब बाकी समझे कि से अपन कहले बन के एकदम दबले रही है। तो दू हो गलन राघवेंद्र प्रताप सिंह बढ़बे की बन, तो ये 3 आदमी हो गलन जो समझे कि से बीजेपी से जे लागल बा हो सकता कि भैया और ही होई हन। लेकिन अब ये भी बाकी जेडीयू में भी ई टिकट जा सकेला, समझ ना। तो जेडीयू से जौन बा 2 आदमी बड़ा मजबूती से समझे कि से एमे पड़ 2 नेता है, एक हैं छोटू सिंह और दूसरे हैं रणविजय सिंह। रणविजय सिंह एक्स एमएलसी हैं। आपको याद होगा कि जब जून 2020 में जब 5 एमएलसी राजद छोड़ करके जब गए थे आपको जेडीयू में, समझना, बड़ा एक सेटबैक लगा था राजद को जो भाग गए थे। तो उसमें ललन सिंह बड़ा ले जाने में ललन सिंह ने काम किया था। ललन सिंह जो अभी केंद्र में मंत्री हैं, तो उसमें जाने वालों में ये भी थे, संजय प्रसाद थे, राधाचरण सेठ थे, दिलीप राय थे, कमरे आलम थे और रणविजय सिंह थे। तो ये तय हुआ था रणविजय सिंह के साथ कि आपको हम लोग बड़ाहरा से आपको चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन बड़ाहरा जो है भाजपा के कोटे में चला गया, भाजपा के खाते में चला गया, समझ ना। तो इनका बिगड़ गया, इनका यही तय था कि हम आपको लड़ाएंगे। और आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जो तय कर लेते हैं और ललन बाबू जो तय कर लेते हैं, और नीतीश कुमार खास तौर से, तो वो करा जैसे 3 लोगों को था कि आप लोगों को हम लोग टिकट देंगे, 5 में 3 आदमी का था। इसमें संजय प्रसाद का था, तो उनको तो चकाई से उन लोगों ने लड़ा दिया। 2020 में हार गए वो सुमित कुमार सिंह से, जो अभी मंत्री हैं सुमित कुमार सिंह। दूसरे जो है दिलीप राय सुरसंड से, ये भी जीत गए जेडीयू के टिकट पर। एमएलसी थे, राजद के एमएलसी थे। राधाचरण सेठ और कमरे आलम ये चाहते थे कि हम लोग का माने रिवीजन हो जाए, फिर रिन्यूअल हो जाए, समझ ना। तो राधाचरण सेठ तो जीतिए गए, बेचारे कमरे आलम को कहीं जगह नहीं मिली, इसलिए वो समझे कि दिल्ली में छाता लेकर के घूम रहे हैं छाता लेके, कमनिया छाता लेकर घूम रहे हैं कि कहीं जगह मिल जाता। अब जो है रणविजय सिंह के लिए ललन सिंह एकदम जोर लगाए हुए हैं। वादा तेरा वादा, वादा पर तेरे मारा गया, बंदा ये रणविजय सीधा साधा। आपने कहा था ललन बाबू, और आपके कहने पर आप वचन दिए हैं, तो वो वचन पूरा करने का समय आ गया है। और रणविजय सिंह इसी बीच एक सिग्नल भी मिला है इनको, आप क्षेत्र में रहिए। इसलिए आप देखिएगा कि रणविजय सिंह, हालांकि हमेशा ही रणविजय सिंह क्षेत्र में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, बिकॉज ही बिलोंग्स टू दैट वेरी प्लेस।
और लोगों के बीच में रहना। तो अब सिग्नल इनको मिला है, इसलिए और भी जोर शोर से, मैं कहा ना कि शुरू से ही ये रहे, क्योंकि लड़ना था 2020 में, नहीं मिला टिकट, नहीं मिला तो नहीं मिला। इसके लिए अब इस बार जो है वो ज़्यादा एकदम, हालांकि ये छोटू सिंह हैं, इनको भी टिकट दिलवाने का ठेका लिए हैं अशोक चौधरी, जो चर्चा बा हो या ले बाण ठेका कि ना हमने की जानत, लेकिन हमारे डुबंत दस्ता यह होता है कि भाई जीवा ठेका ही ले बाणन इनकर। चूँकि छोटू सिंह जो हैं मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन एकावना एगो बहुत राजपूतन के बड़ गाँव है, वहाँ ममारा है इनका। तब ममे गांव में रह के समझ कि से पढ़ल बाणन, समझ है ना, वो जो मामा गाँव में रह के पढ़ल बाणन, आ ओजा घर उर भी बनावता कतही, कहता कि करोड़ों रुपया के घर बनता रहे खातिर चुनाव में। बगल में मामा गांव के अपना बगल में का तो नाम हमर दिल के जगहिया के हो ठहरे सिमरिया पररिया बाजार, हाँ वहाँ हम पूछेंगे कि यार 4-5 करोड़ के मकान मरदवा के बनत रही यही जी अब रही ना। वैसे भी बाढ़ उड़ के समय, कोरोना के समय में छोटू सिंह का भी काम जो है या बाढ़ उड़ के समय में वहाँ लगे हुए ना, कहीं वो जब ममहर बचपन में हो जब पढ़त रहन मामा गाँव में। लेकिन देखिए भाई, जो ईमानदारी की बात है कि जो आपको इन्फॉर्मेशन सही मिलता है, क्योंकि रणविजय सिंह के साथ नीतीश कुमार का वचनबद्धता है। नीतीश कुमार उनको वचन दिया है, अगर वो नहीं वचन दिए होते, इसीलिए अभी जो जेडीयू के तरफ से माने नंबर 1 पर कोई है दावेदार, जिसकी एक संभावना है, वो रणविजय सिंह है। और रणविजय सिंह माने नीतीश कुमार के साथ कटहर के लाशा की तरह सटे हुए हैं, हमारे नेता यही हैं। तो ज़्यादा संभावना है अगर जेडीयू में ये सीट जा रही है तब। अगर मान ला कि बीजेपी ही में रह गई, तो बीजेपी में रह गई तो कई लोग समझे किसे ठीका लिए लही में कि हम तारा के दीवार दे वो अपन रहत रह जा। अब चलिए राजद में अगर ये सीट जाती है, राजद अगर राजद के तरफ से समझे कि कैंडिडेट इजा हो सकेला, तो राजद के तरफ से सुरेंद्र सिंह की पत्नी आशा सिंह भी लगी हुई है, जो जेडीयू में थी। समझ लीजिए, वो लोग वो भी लड़ती रही हैं, हारने के बाद भी नहीं मिला फिर भी वो लड़ी, हालांकि बड़ा कम उठते 12-13 हज़ार उठाई रहे, लेकिन लड़ी। अब ये इनका अभी हाल ही में कल परसों कोई एक राजदेव सिंह जयंती मनाए थे सुरेंद्र सिंह के पिताजी का, जिसको में उन्होंने लगभग घोषित कर दिया कि हम राजद की टिकट से लड़ेंगे। और सुरेंद्र सिंह मजबूत आदमी हैं, वहाँ के बड़ारा के, कुंवर सेना का गठन किया था इन्होंने। आशा देवी भी मजबूत महिला हैं, जान लीजिए। तो एक राजद की तरफ से हो गई, दूसरे एक राम बाबू सिंह हैं, ये भी बड़का ठेकेदार हैं, समझ कि से हाँ 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 पूरा पूरा इनकर भी अरुण यादव जौन एमएलए बान, उनकर पत्नी जौन संदेश से इनकर समझ कि से ठिका ले बाड़न कि हम तारा के टिकट दिवाई। और एगो कगो धैले बाड़न आदमी तो हम तारा के दिवाई, हम तिहार के जो कहता सिंह राम बाबू के धैले बाड़न ठेकेदार बाड़न अरुण यादव। तब देखो अरुण यादव कितना सब, अरुण यादव बहुत दिन समझ किसी को केस में फंसल हन, फरारी चलत रहन, पत्नी संदेश से एमएलए बाड़ी। एगो बाण कौरा गांव के मनोज सिंह बेचारे ईमानदारी से जहिया से समझे कि से बनल बा राजद, तहिया से बेचारा कबो जूता गांव के जूता पहन के, हवाई चप्पल पहन के, तो हेने उन्हें मत वही बड़ाहरा में रहबे करल कौरा गांव के हमन। विश्व माने वाला सुनील सिंह बड़ा उनका के मानेलन, सब लोग मानते हैं, कमिटेड आदमी हैं, वो भी हैं, समझ ना। इसके बाद सरोज यादव भैया हैं जो हारे हैं 5000 से। इसके बाद एक लाल दास राय एक्स एमएलए के बेटा हैं सोनू राय, वो भी हैं, ये भी लगे हुए हैं। और इसके बाद विजेंद्र यादव जो अरुण यादव के भाई एक बार एमएलए भी रहन संदेश से, वो कहता उनका आदमी को साहब कह दे मन कि तू छोड़ा संदेश जौन बात तो भाइये के रहे दो अरुण यादव के क्रमेरान के, तू प्रयास कर बड़ारा से
तब देखो भाई क्या होता बड़हरा में, तो अतना लोग समझ कि भाई जीवा बा। हाँ अभी चलिए तो थोड़ा सा हम आरा के भी बता दी, ज़्यादा ना लेकिन थोड़े में बहुत कुछ मिल जाए, समझ ना। एहिजा ओइसन आरा में लिखे, आरा में जौन बा अभी अमरेंद्र प्रताप सिंह जो है एमएलए हैं, यहाँ के मंत्री भी थे। अमरेंद्र प्रताप सिंह मूलतः चौगाई एक गांव है डुमराव के पास, डुमराव पंचोचू, वहाँ के रहने वाले हैं। इनके बड़े भाई भी बहुत बड़े नेता थे, एमएलए थे। खैर हम लोग अमरेंद्र प्रताप सिंह की बात करें तो कई बार वहाँ से वो जीते हैं, 15 में लेकिन वो राजद से हार गए थे सरोज सिंह यादव से। लेकिन हारे भी थी तो हमको लगता है कि 300 वोट से का था हारा रहन। हालांकि लोग तो भाजपा वाला कहने कि हारल ना रहन जाके हरा दिहल गिरे 300 वोट से खाली रहन। लड़ाकू आदमी है, हमारे मजेदार आदमी है। हाँ हाँ एकदम समझे कि से कुंवर सिंह के पक्का भक्त हमन, 75 बरिस के उम्र में आप एकदम 4 पीस खसी के शिकार खाइए ले लन, बता देता नहीं, बड़ा मस्त आदमी हवन। तो वो अभी मैदान छोड़े नहीं है, लेकिन वहाँ चर्चा ये है कि चूँकि वहाँ राजकुमार सिंह भी घूम रहे हैं कि नहीं हम लड़बे करब, हम मानब ना। संजय टाइगर भी घूम रहे हैं जो संदेश में एक बार एमएलए रहे हैं, वो भी घूम रहे हैं, संजय टाइगर भी घूम रहे हैं। लेकिन हमको जहाँ मैंने हमारा डुबंत दस्ता जो कहा है कि टिकट किसको मिलेगा, जेडी वहाँ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है आरा में, तो वो अंत में बताए कि केकरा के टिकट। हमारे डुबंत दस्ता के अनुसार, मैं ये नहीं कहता कि हमारे हो सकला कि गलत हो जाए। संजय टाइगर भी वहाँ घूमने में बता दिया। कभी कभी दिनारा वाले राजेंद्र सिंह का भी जिक्र हो जाता है कि राजेंद्र सिंह को हुआ ना में लिखे जान जय कुमार सिंह ले लिहन दिनारा में, रोहतास जिला में, तो राजेंद्र सिंह जा जिहन, ये भी चर्चा होती है। दिस इज चर्चा ओनली, समझ ना। तो हम बता देते हैं और लास्ट में हम बताएंगे कि हमारा मतलब है 90% से एबव किसकी चर्चा है। हमारे जो दिल्ली में डुबंत दस्ता है उसका कहना है और क्लोज टू नीतीश, बीजेपी लीडरशिप, और नीतीश कुमार भी उस कैंडिडेट को बहुत मानते हैं, समझ ना। कौन है वो, सोचते रहिए। तब तक से हम भाई बता देता हूँ कि आरा में राजद के भी कई गुण नेता हाथ पैर मारता, लेकिन दम नहीं थे ऐसे कि वो भाई आरा में तो आरा तो खैर एक बार यहाँ 15 में तो यहाँ आरा में आपको मोहम्मद नवाज आलम थे ही एमएलए थे ये 15 में एमएलए थे, 3000 वोट से खाली जीता रहन, समझना ना। लेकिन मुझे जो लगता है, अच्छा यहाँ कांग्रेस के भी प्रयास कर रहे हैं। अजय सिंह जो एक्स एमएलसी हैं, तपेश्वर बाबू के पुत्र हैं, वो भी बहुत काम कर रहे हैं, खूब घूम रहे हैं अजय सिंह कि नहीं हम लड़ेंगे। अगर कांग्रेस के कोटे में वो सीट चली जाती है यार तो अजय सिंह ही वहाँ से उम्मीदवार होंगे, इसकी प्रबल संभावना है। मैं कहा ना कि अजय सिंह भी सामाजिक आदमी हैं, बेचारे कई स्कूल कॉलेजेस भी चलाते हैं, झरातल पर रह करके बेचारे काम करते रहते हैं। एमएलसी का चुनाव लड़े भी हैं, एक बार एमएलसी रहे भी हैं। इसके बाद एक जो हैं कयामुद्दीन अंसार, देखिए ये माले का सीट है, माले इस पर लड़ती रही है। पिछले बार माले को चला गया था और माले के कयामुद्दीन अंसारी जो हैं सीपीआई लिबरेशन के, वो भी कोई ज़्यादा वोट से नहीं हारे थे, मात्र 3000 वोट से हारे थे। जी हाँ, तो 3000 वोट क्या है। तो इस बार बीजेपी इधर मुझे अपना लगता है, और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई हैव गेदर्ड फ्रॉम माई सोर्सेज इन आरा कंस्टिट्यूएंसी कि कयामुद्दीन अंसारी ही वहाँ से ही इज़ गोइंग टू बी कैंडिडेट ऑफ माले इन आरा। अब बीजेपी के हम कहले रही कि बताई डार्क में रख ले रही, लेकिन अब पता खोल देता नहीं। मुझे मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि मीना सिंह के जो पुत्र हैं, अजीत सिंह, स्वर्गीय अजीत सिंह, मीना सिंह के जो पुत्र हैं विशाल सिंह जो नेफेड में डायरेक्टर हैं, मेरा सोर्स कहता है कि विशाल सिंह का फाइनल हो गया है और उनको बोल भी दिया गया है कि हालांकि और भी वहाँ पर देखिए विजन क्लासेस वाले कन्हैया सिंह भी घूम रहे हैं,
ये भी बहुत मजबूत कैंडिडेट है, विजन क्लासेस वाले। एक मुंगेर के डीएम भी हैं यूके सिंह, ये भी खूब घूम रहे हैं। यूके सिंह है, कन्हैया सिंह तो बेचारे कई कार्यक्रम किए हैं वहां पर। लेकिन अब मान लें कि हमारे जौन सोर्स बा कन्हैया भेलारी के जौन डुबन दस्त बा ओकर कहा बा कि ढूंढे द जितना आदमी को मंजिया विशाल के फाइनल हो गया था। ठीक, तब आज खत्म इतना काफ़ी बा। तो बिहार में बहार है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।